भगवान कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर के वध के उपरांत उसके पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली एवं कमलाक्ष ने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तदंतर महायशस्वी ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट हो गए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ। जो तुम लोगों का अभीष्ट वर हो उसे कहो। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों में से सभी से अवध्य कर दें। हमें जरा, रोग एवं मृत्यु आदि कभी भी प्राप्त न हो। हम लोग तीनों लोकों में अन्य सभी प्राणियों को मार सकें। दैत्यों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे असुरो, पूर्ण अमरत्व किसी को भी नहीं मिल सकता, इसीलिए इस वर का आग्रह मत करो और अन्य वर मांग लो। भगवान शंकर तथा श्री हरि के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग पराक्रमशील हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और वहाँ हम सुख से निवास कर सकें। अतः आप ऐसे 3 नगरों का निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और जिसका अतिक्रमण देवता भी न कर पाएं। आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थित होकर हम पृथ्वी का विचरण करेंगे। इस सुवर्णमय पुरों को विश्वकर्मा बनाएं। हे ब्रह्मन, जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो और बादलों पर स्थित होकर ये तीनों पुर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें, फिर जब पुष्कर और आवर्त नामक काल मेघ वर्षा कर रहे हों, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परस्पर मिलेंगे और ये तीनों पुर भी उसी समय एक स्थान पर स्थित हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, वह संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त होकर असंभव रथ पर बैठकर एक ही असंभव बाण से हमारे नगरों का भेदन करे। उन दैत्यों ने वर मांगते हुए मन में ये विचार किया था कि शिवजी तो किसी से द्वेष नहीं करते, वे सदा हम लोगों के वंद्य, पूज्य तथा अभिवादन के योग्य हैं, तो फिर वे हम लोगों के पुरों को कैसे जला सकते हैं। उन जैसा दूसरा पृथ्वी पर दुर्लभ है। उनका ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मैं को आज्ञा दी कि तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। तदंतर वर प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तीनों पुरों को प्राप्त कर वे तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। सुख पूर्वक उत्तम राज्य करते हुए उन राक्षसों का वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी हो परस्पर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों से सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे हैं, इसीलिए हे ब्रह्मन, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवगणों के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूँ। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो आप लोगों के कार्य को पूर्ण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए। जहां शिव जी थे, वहां सबने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से शंकर जी की स्तुति की। उसके उपरांत देवता बोले, हे महादेव, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर दिया। उन्होंने समस्त त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया है। उन लोगों ने सभी मुनिवरों तथा सिद्धों का विध्वंस कर दिया है। हे शंकर, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों से निश्चित रूप से अवध्य हैं। आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जगत की रक्षा हो सके। देवताओं का ये वचन सुनकर शिवजी ने कहा, इस समय ये त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसे विद्वानों को कभी नहीं मारना चाहिए, और वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि आप लोग विष्णु जी से इस कारण को बताइए। तदंतर ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा संपन्न वैकुंठ धाम को शीघ्र गए और उन विष्णु जी से अपने दुख का कारण शीघ्र निवेदित किया। वे बोले, हे विष्णु, आप या तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को ही
अकाल में मार डालिए। विष्णु जी उन देवताओं से बोले, जब तक उन दैत्यों में वेद के धर्म हैं, जब तक वे शंकर जी की अर्चना करते हैं और जब तक वे पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसीलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहां से वेद धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। तब भगवान विष्णु ने उन दैत्यों को मोहित करने के लिए एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति की और उसी की सहायता से एक ऐसा चक्र रचा कि त्रिपुर में अधर्म की प्रवृत्ति हो गई और वेद धर्म नष्ट हो गए। त्रिपुर के वैसा हो जाने पर विष्णु जी कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उनके चरित्र को शिव जी से कहने के लिए कैलाश पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन सब ने शिव जी से निवेदन किया, हे शंभो, क्षण भर में असुरों का वध करके हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। महेश बोले, हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। तदंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल रथ नीड़ हुआ। भगवान ब्रह्मा उनके सारथी और देव ब्रह्म दैवत ओमकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंग राज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। भगवान विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया। चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। तदंतर भगवान शंकर उस रथ पर आरूढ़ हुए और दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थित हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब धनुष बाणधारी शंकर जी ने यह आकाशवाणी सुनी, हे जगदीश, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे, तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदंतर ये वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने कहा, हे महेश्वर, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते, तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए महापशुपतास्त्र का ध्यान किया और उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए बाण छोड़ा। उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। भस्म हुए वे तीनों पुर पृथ्वी पर एक ही साथ गिर पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।